मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का नोटिस और कंगना रनौत को क्यों सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग भी तो यही सब करते आए हैं, देवेंद्र फडणवीस भी करते हैं और कपिल मिश्रा के घर पर भी हुआ था। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जहां तक संजय गुप्ता जी का प्रश्न है, ये तो कुछ भी आकर के बोल देते हैं। ये तो ये भी बोल देते हैं कि मैं इस महिला को थप्पड़ मार दूंगा और उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो हा शब्द का इस्तेमाल करते हैं कंगना रनौत के लिए। तो इनकी बात को, अरे संजय जी सुन लीजिए ना, तो इनकी बात को क्या सीरियसली लेना है। दूसरी बात संजय जी, दूसरी बात, एक बात आप मुझे ये बताइए कि जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी उस वक्त क्या मुंबई के अंदर रहस्यमय मौत हुई थी, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौतें हुई थी? क्या इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा था? क्या बॉलीवुड की एक्टर ने नेक्सस जो चल रहा है वहां पे नारकोटिक्स का, उसको हेड ऑन लेने की बात करी थी? क्या उसने ये बोला था कि मैं सरकार की और एनसीबी की मदद करना चाहती हूँ और वो जो गंदा घिनौना खेल चल रहा है बॉलीवुड में नारकोटिक्स का, उसका भंडाफोड़ करना चाहती हूँ, नाम देना चाहती हूँ और उसके लिए मैं वहां आना चाहती हूँ। मुझे सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि मेरे जिंदगी को खतरा है। और उसके बाद सरकार पहले उसको धमकाया जाता है, उसके बाद उसको गालियां दी जाती है, उसके बावजूद करके वहां जाती है पानी में रह करके मगरमच्छों से बैर लेने के लिए, तो जेसीबी लगाकर, बुलडोजर लगाकर उसके घर तोड़ देते हैं। और यहाँ पर अभी बात की जा रही थी ना कि कोर्ट की बात हम सुनेंगे। अंजना जी, कोर्ट ने दाऊद की जो भिड़ी बाजार में इतनी पुरानी बिल्डिंग खड़ी है उसके लिए वर्डिक्ट दिया हुआ है, तो शिवसेना ने जाकर के उसको क्यों नहीं तोड़ा अभी तक? तब तो बीएसपी जब शिवसैनिक जब गवर्न करते हैं तो बोल देते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हम उसको नहीं तोड़ सकते, मैन पावर नहीं है। लेकिन उसका घर तोड़ने के लिए 50-50 पुलिस वाले भी चले जाते हैं और पूरी बीएमसी भी चली जाती है। और मनीष मल्होत्रा को आप जो है अपना रिश्तेदार बना लेते हैं, उनको आप उनके साथ आप ऐसा करते हैं कि उनको 7 दिन का समय और 24 घंटे के अंदर एक लड़की जिसने अपनी मेहनत की कमाई से, गाड़ी कमाई से वहां पर खड़ा किया है अपना आशियाना, उसको आप तोड़ देते हैं। और दूसरी बात, घर के अंदर क्या था अंजना जी, जरा इनसे पूछिए कौन सा इंक्रोचमेंट था घर के अंदर जो घर के अंदर घुस के और पूरे के पूरे फर्नीचर को तोड़ा आप लोगों ने? आशुतोष जी जवाब देंगे। स्टैंडर्ड आप लोग पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक सेकंड। आशुतोष जी, कंगना रनौत ने सोनिया गांधी से सीधे गुहार लगाई है और कहा है नारी उत्पीड़न कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, आप उन्हें रोकिए वरना इतिहास आपके मौन को, आपकी बेरुखी को जज करेगा। क्या गलत कह रही है वो? नहीं, अब तो मुझे लगता है कि कंगना रनावत का जो पॉलिटिकल बैप्टिज्म है वो पूर्ण हो चुका है और अच्छा है सोनिया गांधी से उन्होंने गुहार लगाई है। देश के प्रधानमंत्री से भी उन्हें अपील करनी चाहिए कि वो भी इस मसले पर चुप है, उनको भी बोलना चाहिए। देखिए ये जो मसला एक मकान तोड़ने का था जिसकी हर आदमी को निंदा करनी चाहिए, अब उसको खामखा एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कंगना रनावत कर रही है। जहां तक आप सोनिया गांधी को लेके आएंगे, कल आप बोलिंग में यूनाइटेड नेशन जाना चाहते हो, ये कोई मसला है नहीं हमारे ख्याल से। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि इस देश के अंदर अगर किसी गरीब का झोपड़ा टूटता है सोनिया गांधी एक फैक्टर नहीं है क्या इस देश में? राज्यपाल यूनाइटेड नेशंस और सोनिया गांधी में आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है आशुतोष जी? यूनाइटेड नेशंस और सोनिया गांधी में कोई फर्क नहीं दिख रहा है आपको? मुझे ये फर्क दिखाई पड़ रहा है कि अगर कोई कामयाब है तो उसका घर नहीं टूट सकता, अगर कोई गरीब है, मजदूर है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो बिना नोटिस दिए उसके घर को तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी, सामना में जब लिखा कि उखाड़ दिया तो उसका क्या अर्थ था? और कोई सवाल नहीं करेगा। बतौर पूर्व संपादक आपसे पूछती हूँ, जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में अगले दिन लिखा सर कि उखाड़ दिया, उसका क्या अर्थ था? अगर आज आप शो कर रहे होते बतौर संपादक, आप उस पर क्या कहते? क्या शिवसेना ने डंके की चोट पर यह क्लेम नहीं किया कि हमने उखाड़ दिया तुम्हारा? तुमने हमें चुनौती दी थी, हमने साम दाम दंड भेद लगाकर 7 दिन का नोटिस मनीष मल्होत्रा को दिया, लेकिन तुम्हारा घर 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया। क्या ये नहीं है? नहीं अंजना जी, आशुतोष, मुझे लगता है कि हमारे इस पैनल पे मौजूद हर आदमी को तकलीफ इस बात से होनी चाहिए कि इस देश के अंदर जब गरीबों का घर उजाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, भयानक ठंड के दिन में रात को 12 बजे जब बर्फ पड़ती रहती है, जब ठंड होती रहती है, तब किसी राजनीतिक दल के किसी प्रवक्ता का दिल नहीं पसीजता है, कोई राज्यपाल सेंटर को रिपोर्ट नहीं भेजता है, कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहता इस देश के अंदर कि ये हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन अगर एक कामयाब एक्टर जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस है, अगर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करती है, जिसको 2018 का नोटिस है जब बीजेपी की सरकार थी, तब सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ये इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिवालियापन है।